सुमेर भाई, कॉलेज तो शुरू हो गया है पर मेरे को ये नहीं समझ रहा मैं अपनी पढ़ाई फर्स्ट ईयर की कैसे शुरू करूँ। कुछ लेक्चर्स तो समझते पर बाकी कुछ भी नहीं समझ रहा, सब सर के ऊपर से जा रहा है। यार एग्जाम्स कब होने वाले हैं, ये सीजीपीए क्या होता है, केटी क्या होती है, पेपर पैटर्न क्या होता है, प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा, बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आप ये स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फर्स्ट ईयर का रोड मैप देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसे अपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू करनी है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कैसे करें, उसका कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, पर बाकी बच्चे भी इसको एक बार देख सकते हैं, आपको अच्छा आइडिया तो आ ही जाएगा। इतना क्लियर है? इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले। सबसे मेन चीज़ मैं आपको पहले ये बता दूंगा कि भैया एग्जाम कब है, क्योंकि एक टेंटेटिव डेट पता होती है तो अपने को पता होता है अपने पास टाइम कितना बचा है। उसके बाद मैं आपको उसका पेपर पैटर्न बताऊंगा, कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, डिफिकल्टी लेवल किसका क्या है वो बताऊंगा, सीजीपीए क्या होता है, कितना सीजीपीए प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये केटी क्या होती है, और प्रॉपर मैं अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करूँ, कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, ताकि मैं एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर पाऊँ और केटी बीटी किसी सब्जेक्ट में फेल ना हो। ये वीडियो में हर एक चीज़ में कवर करने वाला हूँ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, मैं ऐसे ही रोड मैप, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स सारे वीडियोज़ लाता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्ज़ाम कब है। मैं एग्ज़ाम को सबसे पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी आपका कॉलेज शुरू हुआ है और आप चिल हो, लेकिन एक बार पता रहती है ना कि डेट के, हाँ ये टाइम पे एग्ज़ाम हो सकते हो, तो अपने को अंदाज़ा रहता है कि पहले कब से पढ़ना शुरू कर देना है। वरना अपने को लगता है बहुत टाइम है बहुत टाइम है, फिर टाइम ही नहीं बचता, फिर बोलते हैं भैया केटी लग गई, सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो वो सब माता पच्ची चाहिए ही नहीं अपने को। तो मैं आपको सबसे पहले अभी से बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्स का टेंटेटिव डेट क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम्स की वो है 10 और 15 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम्स कभी भी आ सकता है। तो मोटा मोटा अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर भी 10 तारीख तो आराम से निकल गई है। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर क्लियर है। सितंबर ख़त्म होगा, अभी शुरू हो गया है, तो सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, मोटा मोटा 3 महीने ही बचा है अगर आप ये बात समझोगे तो। और उसके बाद अगले 3 महीने के बाद ऑलमोस्ट 90 या 92 डेज़ के बाद आपकी एग्ज़ाम्स होगी। तो ये समझना है कि टाइम नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन लेट होता है ना, वैसे 6 महीने का सेमेस्टर होता है लेकिन एडमिशन लेट होता है कि सारे राउंड्स की वजह से, तो 3 महीने बचते हैं और कॉलेज तो धाप सिलेबस ख़त्म करेगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो अपने को पता होना चाहिए कि टाइम कितना बचा है, 3 महीना बचा है। इतना क्लियर है? ओके, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम किस तरह से वर्कआउट करते हैं, मार्क्स कौन सी चीज़ों पे मिलते हैं। तो दूसरा मेन जो फंडा है वो है पेपर पैटर्न, लेकिन पेपर पैटर्न को समझने के पहले आपको सारे मार्क्स को समझना पड़ेगा कि इसका एग्ज़ाम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जो 6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है, 6 महीने में 3 आपके मोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला जो एग्ज़ाम होगा वो होगा UT1, जिसको यूनिट टेस्ट कहते हैं। आपका पहले इंजीनियरिंग अपना कॉलेज 11वीं में भी होता था, तो पहले होगा UT1, फिर आपका UT2 होगा, कोई इसको टर्म टेस्ट भी कह सकता है, अपने हिसाब से लोग नाम देते हैं, मैं यूनिट टेस्ट कह रहा हूँ। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगी वो होगी आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो 6 महीने के बाद होती है। आपके पास 3 महीने हैं तो 3 महीने के बाद होगा। ओके, इन चीज़ों पे मोटे मोटे मेन मार्क्स मिलते हैं। फिर जो आपका एक और एग्ज़ाम, मतलब आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो होते हैं आपको असाइनमेंट। कॉलेज में असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपको यूज़लेस असाइनमेंट कराए जाएंगे बहुत सारे, लेकिन उसमें नंबर मिलते हैं, इसलिए हमें वो लिखना पड़ता है। फिर एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं ओरल और प्रैक्टिकल। तो कुछ सब्जेक्ट के ओरल और प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे जिस पे अपने को नंबर मिलेंगे। ये सारे एग्जाम्स के नंबर्स मिलके आपका सीजीपीए आएगा, जो बहुत ज़रूरी है आगे जाके प्लेसमेंट के लिए। अब मैं आपको पेपर पैटर्न समझाता हूँ। अब जब भी अपन पेपर पैटर्न को देख रहे हैं, आपके सामने इतना बड़ा टेबल है, ये देख के डर लग रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, मुझे 2 से 3 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप आराम से पानी की तरह इसको समझोगे कि हाँ मुझे अच्छे से पता है। ओके, आपको ये पूरा टेबल अभी का भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट है जो आपको मेंस पढ़ने हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैथ्स, दूसरा है अप्लाइड फिजिक्स, तीसरा है अप्लाइड केमिस्ट्री, चौथा है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और जो 5th है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BEE इसको कहते हैं। ये 5 सब्जेक्ट है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर है तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, पर वो तो अपन आराम से पास कर लेते हैं। तो ये टेबल को थोड़ा कम कर देता हूँ, आपके सामने ये चीज़ें रख देता हूँ। ओके, मैंने आपको अभी थोड़ा पहले UT बताया था, प्रैक्टिकल बताया था, ये सारा याद है, तो वही चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे अप्लाइड मैथ को समझते हैं, तो अप्लाइड मैथ का जो पेपर होता है, यूनिट टेस्ट 1 है वो 20 मार्क्स का आएगा अपने को, यूनिट टेस्ट 2 20 मार्क्स का आएगा,
तो टोटल यूनिट टेस्ट के मार्क्स कितने हो गए? 20 40 मार्क्स। ओके, सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होती है वो 60 मार्क्स की होने वाली है, आप समझ रहे हो। तो टोटल 60 मार्क्स की सेमेस्टर एग्ज़ाम होती है, 2 घंटे का पेपर होता है। ओके, मैथ्स में आपके कोई प्रैक्टिकल या ओरल एग्जाम्स नहीं होते, तो यहाँ पे आपको बेसिक्स कॉलेज में असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो 25 मार्क्स उसके होंगे, टाइम पे असाइनमेंट पूरे कर दिए, और टीचर के आप नफ़रत वाले रेंज में नहीं हो कि आपको नापसंद नहीं करती टीचर, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। टोटल 125 मार्क्स का मैथ्स होता है। अभी आराम से समझा कि ये सब क्या है? हाँ सुमेर भाई, अभी तो समझ आए। अब उन फिज़िक्स के लिए आ जाते हैं। फिज़िक्स का जो यूनिट टेस्ट होता है वो 15 मार्क्स का होता है। पहला यूटी 15 का होगा, दूसरा यूटी 15 का होगा, दोनों यूटी का अपना मार्क्स मिला है तो 30 मार्क्स होते हैं। इसका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होता है वो 45 मार्क्स का होता है, और ये 1.5 घंटे का पेपर होता है। अब मेरी बात समझ रहे हो? उसी के बाद टोटल 75 मार्क्स इसके हो गए। सेम गोज़ को केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न पूरा फिजिक्स की तरह ही है। 15 यूटी और 45 मार्क्स का अपना क्या होता है? सेमेस्टर एग्जाम्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखो तो इसका यूटी पहला 20 मार्क्स का होता है, दूसरा 20 मार्क्स का होता है, टोटल 40 मार्क्स हो गया। 60 मार्क्स का जो होता है आपका सेमेस्टर एग्जाम्स होता है, इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलते हैं, टोटल 100 मार्क्स इधर हो गए। फिर आ जाते हैं बी ट्रिपल ई में 20 मार्क्स का यूटी पहला, 20 मार्क्स का यूटी दूसरा, टोटल 40 मार्क्स। 60 मार्क्स का जो होता है वो सेमेस्टर एग्जाम्स होता है, और टोटल 100 मार्क्स। प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन है उसका 15 मार्क्स का यूटी 1, 15 मार्क्स का यूटी 2, टोटल 30 मार्क्स हो गए। 45 मार्क्स का अपना क्या होता है? इसका मेन सेमेस्टर एग्जाम्स होता है, टोटल 75। ये समझ में आ गया कि कौन सा पेपर क्या है, कितने मार्क्स का आता है। मुझे पता है कि आपको सवाल होगा सुमेर भाई इसमें पासिंग नंबर कितने हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पहले पेपर पैटर्न को और समझते हैं। कुछ और चीज़ें भी है, मैंने बोला था कि ओरल और वाइवा एग्जाम्स होते हैं, ओरल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, तो किस किस चीज़ें को होते हैं? टर्म वर्क तो समझ में आ गया। टर्म वर्क का बोतल होता है असाइनमेंट, तो आपको असाइनमेंट इसके भी मिलेंगे। फिजिक्स का भी टर्म वर्क होगा, केमिस्ट्री का भी टर्म वर्क होगा, आपको लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कराएंगे, वो कर लोगे तो अपना हो जाएगा। मैकेनिक्स का भी होगा, पर इसी के साथ साथ 2 सब्जेक्ट के अपने प्रैक्टिकल कह सकते हो या फिर वाइवा कह सकते हो जो होते हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट है? आपको 25 मार्क्स का अपना मैकेनिक्स का वाइवा होने वाला है, उसी तरह से 25 मार्क्स का अपना BEE का होने वाला है, तो इसका एक्चुअल वाइवा होगा। वाइवा मतलब ओरल एग्जाम्स होती है। इसको कैसे क्रैक करना है मैं आगे का टाइम के टाइम आपको बता दूंगा, पर फिलहाल उसको दिमाग में रखो। इसी के साथ साथ आपको वर्कशॉप कराएंगे, वहाँ पे जाके वो तो आप टाइम में कर सकते हो, उसका कोई लोड नहीं है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी जिसको कहते हैं C प्रोग्रामिंग, उसके वाइवा होने वाले हैं, और इसी के साथ साथ उसका टर्म वर्क होगा। मुझे पता है कि ये मेन पेपर नहीं है तो आप ध्यान नहीं दोगे, लेकिन मेरा बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि प्रोग्रामिंग अभी से सीखो। पेपर पास करने के लिए नहीं, लेकिन आपका आगे जाके करियर में ये बहुत गाइड करेगा। यहाँ से आपका पेपर पैटर्न पूरा सारा चीज़ समझ गया। मैं आ जाता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल पे, कौन सा सब्जेक्ट को हल्के में लेना है और कौन सा सब्जेक्ट हमें हल्के में ले सकता है, जिसका मतलब है कौन सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जो आगे जाके अपनी बैंड बजा सकता है अगर अभी से नहीं पढ़ा तो उसमें आ जाते हैं। पहला है अप्लाइड फिजिक्स, मैथ्स, और वो भी इंजीनियरिंग के मैथ्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि भैया लोगों की केटी लगे जा रही है, वो कंटिन्यूस उसमें फेल होते हैं। ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग मैथ्स में फेल होते हैं, तो अगर आपको इसमें फेल नहीं होना है तो भैया अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैथ्स एक ऐसा नहीं है कि एक रात पहले मैंने सेमेस्टर एग्जाम खोला और पढ़ लूँगा तो भाई नहीं पढ़ पाएगा तू, समझा तो मेरी बात। तो मैथ्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया और BEE हो गया। ये जो 3 सब्जेक्ट है इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन अभी से पढ़ना है। सॉर्टेड है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो अपना ये वाला है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आप कर सकते हो, आप समझे। पर मैथ्स 1, मैकेनिक्स और BEE बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कुछ क्राइटेरियाज, आपको समझने बहुत ज़रूरी है। ये तो तगड़ा भाई, काश मेरे को फर्स्ट ईयर में कोई ये चीज़ बताता, मैं कसम से कह रहा हूँ, मज़ा आ गया भाई मेरे को खुद को बताने के लिए। और ये चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, और साथ ही साथ LMT का फर्स्ट ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप है, फटफट उसको पहले ज्वाइन करो। बहुत सारी रिसोर्सेस, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैं शेयर करूँगा। साथ में मुझसे लिंक्डइन पे जुड़ो, अगर आप मेरे को पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, और हमारा इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। अब आ जाते सवाल आता है सुमेर भाई पासिंग का क्या सीन है, कितने नंबर में पासिंग होती है, आपने UTVT बताया उसका, ये CGPA क्या होता है और KT क्या होती है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले UT मैंने बताया था 2 होते हैं, एक 20 मार्क्स का होता है, एक 15 मार्क्स का होता है। जैसे अपना मैथ्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, BEE हो गया, इसकी UT 20 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पे जो फंडा है ना, पहले अब तक अपना जितना भी फंडा था कि पासिंग 100 में से 35% होता है, यहाँ पे 40% होता है। आप समझ रहे हो, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स लाने, उसी तरह से 20 मार्क्स का पेपर है तो 8 मार्क्स आपकी क्या होगी, पासिंग मार्क्स होगी। 15 मार्क्स का UT है तो 6 मार्क्स आपको लाने हैं, ये पासिंग मार्क्स है। सेमेस्टर एग्जाम में आ जाते हैं, 60 मार्क्स का सेमेस्टर एग्जाम होता है, 24 मार्क्स अपने को लाना है, ये पासिंग मार्क्स है, उसके ऊपर ही लाना है। उसी के साथ साथ 45 मार्क्स का पेपर है तो अपने को 18 मार्क्स लाना पड़ेगा, ये पासिंग है।
इतना समझ में आ गया? हाँ भाई समझा, ओके कि 44 मार्क्स का है, 45 मार्क्स का पेपर है, तो 18 मार्क्स अपना पासिंग है। क्लियर है? ओके भाई। अब आ जाते हैं ये CGPA का फंडा क्या रहता है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। पहले अब तक 11वीं 12वीं या फिर स्कूल में अपने परसेंटेज बनते थे, यहाँ पे परसेंटेज नहीं होता, यहाँ पे CGPA होता है। क्लियर है? मोटा मोटा परसेंटेज से आसपास ही होता है, आप समझ लो। कैसे है, कहते हैं कि 60% बोलो तो 6.75 CGPA, इस तरह से होता है। अपने को कितना मेंटेन करना है? हर कॉलेज फर्स्ट ईयर में बच्चे क्या करते हैं, लो CGPA आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जब फाइनल ईयर में आपका इंजीनियरिंग का गोल ही है नौकरी लेना, प्लेसमेंट लेना। प्लेसमेंट जिसके कम CGPA होती है ना, उसको बैठने नहीं देती कंपनी। तो अपना गोल है कि मिनिमम 6.5 या फिर 6.75 प्लस CGPA मेंटेन करना है ही, समझे? तो KT-VT तो लगने देनी ही नहीं है, वो भी बता देता हूँ KT क्या होती है वो सब। मतलब किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, पर इसी के साथ साथ 6.5 CGPA तो रखना ही है मिनिमम। इतना क्लियर है? ओके भाई, ये तो समझ में आ गया। फिर आ जाता है ये KT क्या होती है। KT मतलब अगर आपके अभी 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से एक भी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो उसको KT कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा सब्जेक्ट वापस पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स नहीं। 6 महीने के बाद जो अगला सेमेस्टर आएगा उसमें आपको 5 या 6 सब्जेक्ट और आएंगे। ठीक है भाई, सुमेर भाई समझ गए। अभी तो करंटली 6 सब्जेक्ट है, अगर आप कम्युनिकेशन वाला मिला है तो 6 में से अगर आपको 2 सब्जेक्ट में KT लगी तो अगले सेमेस्टर आपको 6 सेमेस्टर 2 के और 2 सब्जेक्ट ये इन 8 पेपर की एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग का रूल होता है कि फर्स्ट ईयर में टोटल आपके 12 पेपर होते हैं, सेम 1 और सेम 2 को मिला के। इसमें से अगर आपको 5 KT भी है तो भी आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो, पर 5 से ज़्यादा है तो आपको 1 साल का ड्रॉप लगता है। ये फंडा है। कुछ भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। अब मेन सवाल आ जाता है, सुमेर भाई पढ़ना कैसे है इंजीनियरिंग के? अभी तो आपने सब डरा दिया, समझा दिया, सब समझा, लेकिन पढ़ूँ कैसे? 4 रास्ते होते हैं। सबसे पहला है कॉलेज लेक्चर्स। देखो कॉलेज में मुझे पता है आप कॉलेज लेक्चर अटेंड कर रहे हो और सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं समझ रहे, पर कुछ सब्जेक्ट होंगे और सारे टीचर्स अच्छे होंगे भी नहीं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। तो जो सब्जेक्ट आपको समझ रहे हैं वो कॉलेज से पढ़ लो, चुपचाप वो लेक्चर्स कंटिन्यूसली अटेंड करो। बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। उन सब्जेक्ट को यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, आपको अच्छे से इंसान, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तीसरा एक और तरीका है, वो है ऑफलाइन क्लासेस। समझो मैथ्स नहीं समझ रहा, बिल्कुल नहीं समझ रहा, भाई तेरे एरिया में आसपास 7,000 8,000 रुपये की एक सब्जेक्ट की क्लास होती है, चुपचाप लगा ले, पास हो जा, कोई बुराई नहीं है, समझे? अगर एक प्रॉब्लम है, कुछ पैसे देके सीख के सॉल्व हो रही है, सॉल्व कर दे भाई। वैसे भी इंजीनियरिंग में लाख रुपये तो तेरी फीस है, तो 7-8 हज़ार भर के अगर तू पास हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेहनत उधर भी करनी पड़ेगी। सैटरडे संडे जाना पड़ेगा, पर जा, ये मेरी बेस्ट एडवाइस है। उसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का भी फर्स्ट ईयर का सेम 1 का कोर्स है। इसमें आपको काइंड ऑफ क्रैश कोर्स कह सकते हो। 5 सब्जेक्ट जो मेन है, अप्लाइड मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैकेनिक्स हो गया, BEEE हो गया, ये सारे आपको प्रॉपर इसके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको एनालिसिस करके हमने क्या इंपॉर्टेंस बनाए हैं मॉड्यूल वाइज, कि भाई इतना तो पहले कर लो, ये 30 क्वेश्चन करके जाओ, आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको प्रॉपर सारे फंडे सिखाए गए हैं। हमारा कोर्स अभी डिस्काउंट में चल रहा है, ये पहला डिस्काउंट है, ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। अब मेरी बात समझ रहे हो? ये मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग 2500 में पूरे 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, सेम 1 का बंडल, तो आप जो कि चेकआउट कर सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं कि पढ़ना कैसे है, तो और मैं गाइड कर लेता हूँ। अगर आपको अच्छा पॉइंटर स्कोर करना है तो बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर एग्जाम के फोकस पे रहते हैं, उस पर मत रहो, यूटी पे पढ़ो। यूटी में आपको 2 मॉडल होते हैं और आप आराम से उसको पढ़ के पास हो सकते हो। उसमें सिर्फ 4 नंबर 5 नंबर से यूटी में फेल मत हो, उसमें आप कोशिश करो 15-16 लाने की, और लोग लाते हैं तो आपका CGPA बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और हाँ, जब यूटी में पढ़ोगे तो खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स हमेशा बनाओ। यही नोट्स सेमेस्टर एग्जाम जब पढ़ने जाओगे तो वापस रिवाइज करने में आसानी होगी। साथ ही साथ ChatGPT का भी इस्तेमाल करो अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। न्यूमेरिकल्स अभी भी ChatGPT उतना नहीं दे पाता, पर थियोरी तो आपको आराम से सब सिखा देगा। इतना क्लियर है? उसी के साथ साथ सेमेस्टर एग्जाम्स की जब तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर को, अभी तो फिलहाल आपके पास 2 पेपर ही है क्योंकि अभी सिलेबस पिछले साल चेंज हुआ था, पर वो 2 पेपर में क्या क्या पूछा गया उनको पहले पढ़ के जाओ। साथ ही साथ मैं आपके लिए हाउ टू पास इसी चैनल पे लेके आऊँगा कि भाई हाउ टू पास का मतलब होता है मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट दे लेता हूँ कि ये पढ़ लो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना क्लियर है? मोटा मोटा आपके दिमाग में पूरा रोड मैप आपके सामने है। अब आगे क्या करना है? LMT का ग्रुप ज्वाइन करना है। फर्स्ट ईयर टू प्लेसमेंट भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, फर्स्ट ईयर टू प्लेसमेंट, मैं आपके लिए वो वीडियो बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा। साथ ही साथ एक्शन लो। मुझे पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, खो जाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंजीनियरिंग ऐसी ही होती है, बहुत डरावनी होती है, आपको निचोड़ के रख देगी, लेकिन अपने को है कि हाँ भाई यही जीवन है,
लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ हार्ड एंड यू चूज़ दिस हार्ड पाथ। आगे जाके ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, पर मुश्किल रास्ते से निकलना पड़ेगा। तो कंफ्यूज मत रहे, जा प्लान बना, एक्शन ले, फेल हो ट्राई कर, कोई नहीं आ रहा तेरे को बचाने के, कोई सीनियर आएगा, कोई गाइड करेगा, कोई नहीं करेगा। हाँ, सुमेर भाई की वीडियोस आएगी, पर उसके अलावा तो ज़्यादा कोई नहीं आ रहा, तो तुझे ही मेहनत करनी है, खुद की प्रॉब्लम तुझे ही सॉल्व करनी है। साथ ही साथ 6.5 CGPA को मेंटेन कर, उससे ज़्यादा कम मत जा। और मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों में ये सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। हैव अ नाइस डे।